दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी इस समय रात के 4:45 बजे हैं। मैं अभी सुबह 2:22 पर मेरी आँख खुली खड़ा हो गया और 4:42 तक लगातार मैं कुछ वीडियो क्लिप्स देखता रहा सोशल मीडिया पर। और गाने सुनता रहा। गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब 2 घंटा 20 मिनट तक मैं ये एक चैनल देखता रहा, गाने सुनता रहा, सोचता रहा और तब जाकर मैं एक ऑर्डर पास कर रहा हूँ। अरे भाई, ये ऑर्डर पास की तो बाद में सुनना, पहले ये तो सुन लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर। मिशन ग्रेट इंडिया के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी कार्यक्रम में। और इसी में मैं ऑर्डर पास करने लग गया। क्या ऑर्डर पास करने लग गया कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इत्यादि को मेरे सामने पकड़कर हाजिर किया जाए। हो सकता है मुझे उन्हें जेल की काल कोठरियों में डालना पड़े। यह ऑर्डर देश की पुलिस को है। पुलिस से काम नहीं हो तो मिलिट्री को है। और कोई जरूरत पड़े तो ये ऑर्डर NIA को है, RA को है, CBI को है। ये इंस्ट्रक्शंस या कह लो रिक्वेस्ट इंटरपोल के लिए भी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जैसे लोगों को मेरे सामने पेश किया जाए, पकड़कर पेश किया जाए। तुम कहोगे भाई मंगल, क्या हो गया तेरा? दिमाग तो सही है। हाँ दोस्तों, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। आपने अभी सुना 2:22 पर मेरी आंखें खुली। 2:42 पर मैं लगातार नहीं, सॉरी 4:42 तक मैं लगातार गाने सुनता रहा और एक क्लिप देखता रहा। मतलब 2 घंटे 20 मिनट तक। और उसके बाद मेरा ये विचार बना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और DY चंद्रचूड़ जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने भाई ऑर्डर दे दिया। देश की पुलिस और मिलिट्री को मैंने ऑर्डर दिया है। एंड NIA, RA, CBI इत्यादि इनकी हेल्प करें। जहाँ भी जरूरत पड़े
इंटरपोल से तो इंटरपोल की तो मदद ली ही जाएगी। आप पूछोगे भाई क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों करते हो, और ऐसी क्या करने की तुम्हें अथॉरिटी है? तुम बोल क्या रहे हो? पंखा चला देता हूँ। दोस्तों, यही मत समझना कि ये ऑर्डर निकालने के लिए मैंने 2 घंटे 20 मिनट तक तैयारी की है। मैंने इसके लिए कितने साल तक, कई दशक तक तैयारी की है, और उनमें क्या क्या तैयारी की है मैं ही जानता हूँ। तब जाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और CJI DY चंद्रचूड़ को पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। हो सकता है मैं उनको जेल की काल कोठरियों में डाल दूं। DY चंद्रचूड़ अभी नहीं मिले तो भूतपूर्व CJI गोगोई, बबोड़े, जज अरुण मिश्रा जैसे लोगों को तो पकड़ ही लिया जाए। आप कहोगे कि मंगल तुम्हें क्या हो गया है? भाई साहब, तुम होते कौन हो ये करने वाले? सही बात है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं होता कौन हूँ। ये तो मैं जानता हूँ ना। मैं एक प्रयोग करता हूँ, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ कितने दिनों से, 2 घंटे 20 मिनट से ही नहीं, कितने सालों से, कई दशकों से मैं ये ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा हूँ। तब जाकर मैंने आज ये बोला है। नरेंद्र मोदी जैसा अनपढ़, बेवकूफ़, सनकी और पागल आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, यही एक सिम्पटम है कि देश के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए किसी कैलेमिटी के लिए। अब ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है कि वह किसी को कहाँ पर फिट करता है, उसकी मर्ज़ी उसने उसे कर दिया। लेकिन अपन तो अपने हिसाब से काम करेंगे। भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा हुआ क्या तो लिखो। एक YouTube चैनल न्यूज़ नशा, उस पर मैंने एक क्लिप देखी। एक लेडी पत्रकार विनीता यादव, ये 2 यंग लेडी एंड हर सीनियर कलीग, दूसरे पत्रकार, वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट था, उनकी मैंने बातें सुनी और उसके बाद मेरा मूड बन गया कि ये प्रधानमंत्री, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और DY चंद्रचूड़ सबको पकड़कर बुला लिया जाए। भाई ये तो मर्जी है मेरी। अब सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो कुछ कर सकते हैं। उसका आगे रिजल्ट क्या हो वो ऊपर वाला जानता है, या जैसा भी है। लेकिन मन के लड्डू फीके क्यों,
या फिर अपनी करने में कसर क्यों रखी जाए। यदि जो हम कर सकते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आप और मैं जैसा सामान्य प्राणी ऐसा कर सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोगों को पकड़कर लाया जाए और उनके साथ डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे लोग भी लपेटे में आ गए? हाँ, तो असली कहानी पर आइए। यूट्यूब चैनल न्यूज़ नशा, उस पर एक लेडी पत्रकार विनीता यादव, उनके साथ दूसरे सीनियर पत्रकार, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील और इन लोगों का ग्रुप डिस्कशन सुन करके मुझे ये ऑर्डर इशू करने की इच्छा हुई कि ऐसा तो किया ही जाना चाहिए। आप भी उस क्लिप को देखना। मैं अभी वह क्लिप मेरे सारे ग्रुप में ज़्यादातर जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भेज दूँगा। अब सवाल ये है कि क्या कोई सामान्य नागरिक, साधारण सा नागरिक ऐसा कर सकता है? हाँ भाई, मेरे विचार से तो कर सकता है। जब से मैंने ये पढ़ा है, ये समझा है कि यू हैव द पावर्स यू नो नॉट, ये मेरे शब्द कानों में पढ़े हैं कि तुम्हारे पास वह शक्ति हैं मानव जिनका तुम्हें पता ही नहीं है। तब से मैं कुछ प्रयोगों में लग गया हूँ, कुछ मुझे धुन सवार हो गई है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे ऐसा विश्वास बन गया है और बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर विश्वास बना है। ऐसे नहीं कि खाली फूली लफाजी हो। दिस ऑर्डर टू अरेस्ट दीज पर्सन्स आर केप्ट इन अबेयंस। जैसे ही इशारा होगा वैसे ही इसका पालन कर दिया जाए, ऐसा किया जाए। लेकिन चलो ऐसा रख लेते हैं कि जैसे ही इशारा हो कुछ समय बाद ऐसा ही कर लिया जाए कि इन तीनों लोगों को तो पकड़ ही लिया जाए और बाद में इनको काल कोठरी में डालने का है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि आप इस वीडियो को जो यूट्यूब चैनल न्यूज़ नशा पर अभी चली है, विनीता यादव और एक दूसरे पत्रकार के द्वारा, कि चुनाव से पहले बीच में ही डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश छोड़कर चले गए। नहीं, सॉरी, छुट्टी पर चले गए। देश छोड़कर चले गए ये शब्द नहीं कहना चाहिए, छुट्टी पर चले गए। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? मैंने तो समझा कि भाई ये चंद्रचूड़ साहब का काम कोई प्रशंसनीय काम नहीं है। ऐसे नाजुक समय में, जबकि किसी देश के प्रधानमंत्री को देश की बागडोर संभालनी है, देश के 140 करोड़ लोगों का भाग्य निर्णय होना है, और ऐसे नाजुक समय में कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और वे छुट्टी पर चले गए और विदेश में जा बैठे। भाई, आई एम वेरी मच अनॉयड विद दिस एक्टिविटी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर इशू कर दिए। नरेंद्र मोदी का तो पहले ही था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हम पहले से जानते हैं,
आज ये DY चंद्रचूड़ भी लपेटे में आ गए। क्या ये जो मैंने अभी क्या ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी बन जाए, IAS ऑफिसर बन गया या CGI बन गया या ये हरियाणा बड़ा पैसे वाला बन गया और वो समझने लगे कि ये देश के लोग तो ऐसे हैं जैसे अफ्रीका के बिल्डबिस्ट घास के मैदानों में घास चरने वाले जीव हैं, या ये भारत देश तो एक भेड़ बकरियों का बाड़ा है। इनकी क्या चिंता करनी, देखते तो जाइए क्या गुल खिलते हैं। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. वह वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता ही नहीं। वह वहाँ दरवाज़ा खोलता है जहाँ कोई दरवाज़ा ही नहीं। यह अफर्मेशन जनरली हम अपने डप्पा प्रोग्राम सुबह 5 बजे होने वाले ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम में करते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर हमने ये ऑर्डर इशू किया है और इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। आगे देखा जाएगा हमने किसका क्या गलत कर रहे हैं, हमने किसका गला काटा है, और जिसने जो किया है उसको तो दंड मिलेगा। और हम 140 करोड़ मानव पुत्रों को कोई भेड़ बकरियाँ थोड़ी बनने देंगे। नरेंद्र मोदी की अपनी मजबूरियां हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी मजबूरियां होंगी, DY चंद्रचूड़ जी को वो अपना हिसाब जानते हैं, हम अपना हिसाब जानते हैं, देश की जनता अपना हिसाब जानती है। इन तीनों को ही पकड़ लिया जाए। इसके साथ साथ गोगोई और वो बेबड़े साहब, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अरुण मिश्रा जैसे जज, इन लोगों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि किसी ने भी भारत माता के साथ कोई न्याय नहीं किया। और जो अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर सकता उस पुत्र का जीवन भी क्या होगा। इसलिए भाई इन लोगों को गिरफ्तारी का वारंट इशू हो गए हैं और ऐसा ही होगा। अब इसका और दूसरा पार्ट है, वो फिर मैं कभी बताऊंगा और अपने वीडियो में बताता रहता हूँ। कोई उसको सीरियसली ले या नहीं ले, ये उनका काम है। हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम पर YouTube चैनल मिशन ग्रेटर इंडिया में ये वीडियो डालना, 2:22 से 4:42 तक इस बारे में सोचना, और ये तब करना जब कई सालों के दशकों के रिसर्च के बाद, तपस्या के बाद, स्वाध्याय के बाद हमें ये लगे, ईश्वर की ये मंजूरी हो कि मंगल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने बोला, मैंने ऐसा कर दिया। वीडियो बनाने के साथ साथ ये ऑर्डर्स हो गए कि इन लोगों को पकड़ लेना, इनको काल कोठरी में डालना है। इन्होंने समझ क्या रखा है देश को। आगे और फिर बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, इसको इतना ही छोटा रहने देते हैं, बाद में दूसरा बनाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, मैंने बोला है कि आपको सुनना तो
मेरा ही पड़ेगा। आपको सुनना तो ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ही पड़ेगी, क्योंकि सीधे देववाणी है। मैं तो सिर्फ इसको ही बोल रहा हूँ। आपको सुनना तो मिशन ग्रेट इंडिया की आवाज़ ही सुननी पड़ेगी। भाई ये अपने अपने प्रोजेक्ट हैं, अपने अपने काम हैं। मेरा भगवान ने ये काम दिया है, CJI को अपना काम दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना काम दिया है, नरेंद्र मोदी को अपना काम दिया है। कोई नहीं घुसा, कहीं नहीं घुसा, किसी ज़मीन पर कोई किसी का अधिकार नहीं है। अरे झोले छाप, तुम इस झोले को भूल मत जाना, या इस झोले के चक्कर में अपने होश हवास को मत भूल जाना। ईश्वर ने किसी तपस्या का फल तुम्हें इतने बड़े पोस्ट पर रख कर बैठा करके दिया होगा, मान लिया, लेकिन ये बाकी दुनिया 140 करोड़ लोग कोई नाली के कीड़े नहीं हैं, कीड़े जो तुम चाहे कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे, ऐसे ही पैसों को खुर्द-बुर्द कर दोगे। देखते जाइए, मिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, आप दोनों से एक EVM का मैटर सॉल्व नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि ये नॉन हैकेबल है। अरे तू क्या जानता है ये नॉन हैकेबल है कि हैकेबल है? तो क्या वैज्ञानिक है? IAS बन गया, मान लिया। एक IAS बनना अलग चीज़ है, एक वैज्ञानिक होना अलग चीज़ है। तुम वैज्ञानिक रिपोर्ट लेते, टेक्निकल रिपोर्ट मांगते। मैं ये बात दोनों को कह रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और DY चंद्रचूड़ को भी। तुम टेक्निकल रिपोर्ट लेते वैज्ञानिकों की, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से या फिर और दूसरे देशों से कई तरह की रिपोर्ट डिफरेंट लेते और तब कहते कि ये हैकेबल नहीं है, तो मानते। तुम्हें क्या पता? आपके जैसे IAS अफसर कहीं तो दलाली करते पकड़े जाते हैं, कहीं चोरी करते पकड़े जाते हैं। देश के लोगों का भाग्य निर्णय तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इसलिए दोस्तों, आज ये ऑर्डर इशू हो गए हैं और ये भगवान कर रहा है, मैं तो क्या। ये देववाणी वही बोलता है, इन तीनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसा ही होगा। क्या देखते हैं क्या परमात्मा ने जो कहा है वो तो पूरा होगा, और परमात्मा के बच्चों ने जो कहा है वह भी पूरा होगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि परमात्मा के जो बच्चे कहें और उसको परमात्मा पूरा नहीं करे। देखते जाइए अब क्या होता है देश में। लाखों की तनख्वाह लेना, मौज ही मौज लेना, हवाई जहाज़ों में सफ़र करना, इतने गैर जिम्मेवार लोग, एक पियोन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक ऐसे गैर जिम्मेवार लोग। अब सब पर हंटर चलेंगे। हम तो क्या, प्रकृति चलाएगी, देश के लोग चलाएंगे। जिन्होंने भी गड़बड़ की है सबका हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।